नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी ट्रेन में महिला सिपाही से बर्बरता करने वाले के एनकाउंटर की, कनाडा से बिगड़ रहे भारत के रिश्ते की, बात करेंगे मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिए दस्तावेज जरूरी की, डूसू चुनाव के लिए मतदान एबीवीपी और एनएसयूआई में सीधी टक्कर की, साथ ही जानेंगे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जगाने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत की, लोकसभा में अधीर रंजन की बीजेपी से जोरदार बहस की, सऊदी अरब ने भारत को दिए झटके की, बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच विवाद पर बोले अमरिंदर सिंह राजा की, कांग्रेस रैली में प्रियंका गांधी ने सुनाया पिता राजीव से जुड़े किस्से की, और आखिर में बात होगी आईएमडी ने जारी किए भारी बारिश के अलर्ट की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही पर हुए हमले के मामले में एसटीएफ और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में अपराधी अनीस का एनकाउंटर किया गया। इस एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। मुठभेड़ में एसओ पूरा कलंदर रतन शर्मा और 2 सिपाहियों के घायल होने की सूचना मिली है। मिली जानकारी के अनुसार थाना पूरा कलंदर के छितरीवा पारा केल मार्ग पर ये मुठभेड़ हुई है। एआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कनाडा और इंडिया के बीच तल्ख होते संबंधों पर संसद के मौजूदा सत्र में चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा कि कल संसद के विशेष सत्र का आखिरी दिन है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह कनाडा के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराए। अब आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो फिक्शन पर बन रही हैं, फैक्ट के ऊपर नहीं है। तो अब ये और पिक्चरें बन रही हैं हिंदू मुस्लिम नफरत को फैलाने के लिए। तो जनता जानती है लोगों को, इन ताकतों को। चुनाव से पहले जो सरकार अपनी कामयाबियों को नहीं दिखा सकती तो वो नफरत को फैलाना चाहती है। तो वो ये हो रहा है और क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ये इन्फ्लुएंस है, बजटेड है, आपको ऐसा लगता है, स्पॉन्सर्ड है? हाँ, ऐसा ही कुछ है इसमें। सच्चाई कोई नहीं है, बस ऐसा ही चलता है। चुनाव आ रहे हैं ना तेलंगाना के, तो चल रहा है खेल। दिखाने के लिए कुछ नहीं है ना इन लोगों के पास। ये सब ताकतें जो भी हैं जो नफरत फैलाना चाहती हैं, जो भी है, हो सकता है कि कोई इसका प्रमोशन में आ जाए पॉलिटिकल लीडर। देखिए, असल तो एक्टर वो लोग हैं जो ये नफरत फैलाना। हाँ, असल एक्टर तो वो है। हाँ, एक लास्ट कमेंट है आपसे। कनाडा की सिचुएशन से बहुत ही खराब होती जा रही है। हाँ, तो हम चाहेंगे कि सरकार कल डिस्कशन करा दे, जरा लोकसभा में डिस्कशन हो जाए इसके ऊपर। बहुत अच्छा है, कल एक दिन आखिरी दिन है लोकसभा में, तो करवा दें डिस्कशन। पीएम आकर सफाई दें या बात करें? नहीं, सरकार डिस्कशन करवा दे कनाडा के ऊपर, अच्छा रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से तेल विपणन कंपनियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 1650 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस पैसे का उपयोग उज्ज्वला योजना के तहत नए कनेक्शन देने के लिए किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के लिए आज शुक्रवार को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। डूसू चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। चांद पर सुबह होने को है। इधर पृथ्वी पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की जागने का इंतजार और प्रार्थनाएं जारी हैं। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर विक्रम और प्रज्ञान दोबारा तैयार हो जाते हैं तो ये बोनस होगा। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रवाना हुए चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद पर सफल लैंडिंग कर ली थी। संसद के विशेष सत्र में लोकसभा में गुरुवार को चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए राष्ट्रपति भवन में समारोह आयोजित करने की मांग की है, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की।
संसद के विशेष सत्र में लोकसभा में गुरुवार को चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस भी देखने को मिल रही है। क्यों हर चीज में हमारे देश की राष्ट्रपति जी को हमें नजरत देखने को मिलते? क्यों हर चीज में राष्ट्रपति को नहीं लाया जाता है? ये डेरोगेटरी है। राष्ट्रीय से आप हथियार नहीं अपनाते हो। ये पीछे जनरल सब बैठे हुए हैं, पूछो बीके सिंह सब बैठे हुए पीछे। मंत्री जी को तमीज सिखाना जरूरी है कि हमारे देश की राष्ट्रपति उनकी नेतृत्व में सारे इसरो को साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान 3 ये अभियान सफल किए, उन सब के लिए एक समारोह सभा का आयोजन करे, जिसको हम कहते हैं कि फैसिलिटेशन, और ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाए, राष्ट्रपति भवन में किया जाए और वहां हम सब एमपीज को बुलाया जाए, क्योंकि हम सब देशवासियों के साथ साथ तहे दिल से उन सारे हमारे साइंटिस्टों को संबर्धना देना चाहते हैं। क्यों हर चीज में हमारे देश की राष्ट्रपति जी को हमें नजरत देखने को मिलते? ये एक्सक्यूज मी, बताओ। राष्ट्र इन डिबेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए राष्ट्रपति का नाम या उनका जानकारी इस सदन को नहीं देना है। ये क्यों सजेशन दे रहे हैं? ये बात राष्ट्रपति क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये क्यों सजेशन दे रहे हैं? 352(6) ये डेरोगेटरी है। ठीक है, अधीर रंजन जी, क्या ये करे कि राष्ट्रपति करे? विषय पे राष्ट्रपति को बुलाए, क्यों हर चीज में राष्ट्रपति को नहीं लाया जाता है? ये डेरोगेटरी है। हेलो, मेरा है कि इसरो के सभी साइंटिस्टों का हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी और सभी के द्वारा सम्मान किया गया है, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी होगा, मगर पॉलिटिकल जो है स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपना बात शुरू काइंडली कन्फाइन टू द सब्जेक्ट। सर, इसमें गलती क्या है सर? मैंने कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी की अगुवाई में सारे इसरो की साइंटिस्ट को बुलाया जाए राष्ट्रपति जी भवन पे, वहां हम सब जाएं और सब मिलके हमारे साइंटिस्टों को हम संबर्धना दे। इसमें गलती क्या है, अन्याय क्या है, ये तो बताइए। हेलो, आपकी संवेदना से हम आपको उसका संज्ञान लेते हैं, मगर पॉलिटिकली स्टेटमेंट पॉलिटिकल नहीं है स्टेटमेंट। मैं दिल की बात करता हूं सर। हमारे प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, मंत्री जी कुछ टिप्पणी करना चाहिए। अगर अधीर जी का सुझाव नोट भी कर लिया जाए तो प्रश्न ये उठेगा कि 17 साल नेहरू जी रहे, उन्होंने ही स्पेस का काम शुरू किया, फिर इंदिरा जी ने 1969 में इसरो कायम किया, सारा सुबह से आप बोल रहे हैं। तो एक बार अगर उस समय ये प्रेसिडेंस स्थापित कर देते तो आज चल रही होती। ठीक है, मैं बोल, ठीक है, विषय पे आओ, हमारे विषय पे आओ। मंत्री जी, प्रेसिडेंट तो बनाने वाला एक ही आदमी है। एक नहीं, प्रेसिडेंट बनाने वाला एक ही आदमी है हमारे देश में। हेलो, इस प्रकार की टिप्पणियां मत करो, विषय पे आओ। बात यह है कि जब राकेश शर्मा ने स्पेस में घूम रहे थे, आपको याद होंगे, प्रधानमंत्री जी उस समय इंदिरा गांधी जी उनको ये पूछी कि राकेश कैसे लग रहे हैं ये हमारे हिंदुस्तान को देखने के लिए? तो उन्होंने जवाब में कहे कि सारे जहां से अच्छा। तो बार बार टोकते रहे तो उनको साथ हमें समय बर्बाद ना करें। सर, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी की बात किए हैं, ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति जी की संक्षिप्त टिप्पणी करते हैं। राकेश शर्मा का मिशन हिंदुस्तानी मिशन नहीं था, वो एक सोवियत मिशन था। वो अपनी कैपेसिटी में उसमें गए
जो गगनयान है उसका नट बोल्ट से लेकर के हमारा जो एस्ट्रोनॉट तक है वो हिंदुस्तानी होगा। ठीक है। अच्छा, रशिया से हथियार नहीं लेते हैं आप? आज की हमारे देश की जो हथियार फौजों के पास है, अधीर जी, पीछे जनरल साहब बैठे हुए हैं, VK सिंह सब बैठे हुए हैं पीछे। रशिया से आप हथियार नहीं अपनाते हो? क्रायोजेनिक इंजन रशिया से नहीं लाते हो? ये हर बात में मैं तैयार हूं कोई पुराना। एड्रेस टू चेयर। देखो, मंत्री करते हैं, मैं नहीं करते। मंत्री जी करते, मैं नहीं करते। ये मंत्री जी को तमीज सिखाना जरूरी है। सर, मैंने इसलिए ये शब्द रिकॉर्ड से हटाया जाए। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निजर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव जारी है। इस बीच सऊदी अरब ने भी भारत को एक झटका दे दिया है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC न्यूयॉर्क में आयोजित बैठक के सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर के मुस्लिमों पर बड़ा बयान दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम आबादी को अपना समर्थन जताते हुए कहा कि वे भारतीय राज्य में मुस्लिमों की इस्लामी पहचान बनाने रखने और उनकी गरिमा को बनाए रखने में उनके साथ खड़ा है। भारत और कनाडा के बीच उपजे विवाद से कनाडा में रहने वाले भारतीय परिवार परेशान हो रहे हैं। कनाडा में रहने वाले भारतीयों को डर है कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते के कारण भविष्य में विजिटर और स्टडी वीजा मिलने में देरी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि भारतीय छात्रों के लिए वीजा की सीमा भी तय कर दी जाए। आज थोड़ी देर पहला पता लग गया कि भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कनेडियन ਜਿਹੜੇ लोग ने जिन्हां दा पासपोर्ट कैनेडा ਦਾ है और ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, यानी कि ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री नहीं होएगी, उन्होंने वीजा हिंदुस्तान नहीं देगा। जो भी घटनाक्रम हैगा दोनों देशों के विचकार, लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ लगता कि आम लोगों ਨੂੰ अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ इंडियन ने जिन्होंने जाके आपदा उत्थे PR लैके सिटीजनशिप ਲਈ भी है, और बहुत सारे पंजाबी खास करके पंजाबी ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत इफेक्ट होएगा, क्योंकि बहुत सारे पंजाबी भरावां ने सिटीजनशिप कनेडियन ਲਈ भी है और उन्होंने हुण इत्थे अगर आना है किसी के विआह ते दुख दे सुख दे, क्योंकि फेस्टिवल का सीजन भी आ रहा है, दिवाली भी आ रही है, तो उन्हां से काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और मैं ये गुजारिश करांगा, तुसी बिल्कुल लड़ाई सानू साडे देश की लड़नी चाहिए है और किसी प्रकार की कोई ऐसी गल है तो उहदे ते स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन मैं हिंदुस्तान की सरकार नू और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री नू गुजारिश करांगा कि ये सरासर जास्ती होएगी, धक्का होएगा हिंदुस्तानियों दे नाल और खास करके पंजाबियों दे नाल। अगर तुसी किसी भी सिटीजन दा अगर इस तरह तुसी वीजा उन्होंने नहीं दोगे, मैनू लगता कि ये चंगी गल नहीं है और थोनू गुजारिश है कि कृपा करके इस फैसले नू वापस लिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भिलाई में राज्य स्तरीय महिला स्मृति सम्मेलन में महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। अपने संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी से जुड़ा एक पुराना किस्सा भी सुनाया। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। हमारी जो राजनीति है इस देश की, उसकी नींव स्वतंत्रता संग्राम में डली। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ऐसे महापुरुष थे जो आजादी के लिए लड़े और उन्हीं के असूलों से, उस संग्राम के असूलों से ये देश बना। तो ये एक ऐसी राजनीति है जिसके नेता आगे भी देखते हैं भविष्य के लिए और साथ साथ वर्तमान को भी मजबूत बनाते हैं। मैंने खुद अपने अनुभव से ये देखा
कि ये राजनीति क्या है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, बहुत छोटी थी, 12-13 साल की होंगी। अनोखे लाल मेरे दोस्त अमेठी से आए हैं। अमेठी की एक बात है, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई। आपको मालूम होगा वो उसका संसदीय क्षेत्र होता था। खुद जीप चलाते हुए वो गए, मैं उनके साथ साथ बैठी थी। हम एक गांव में पहुंचे। गांव में हम उतरे और सड़क पर चलकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को। तो मैं खुद चौंक गई, क्योंकि पिताजी से तो थोड़ा सा डर तो बच्चों को होता ही है, लेकिन उसके ऊपर से वो प्रधानमंत्री थे और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा डांट सके। तो डांटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया। और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। तो ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक नेता को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। गाड़ी में बैठे मैंने कहा बुरा नहीं लगा पापा? कहते बिल्कुल नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और ये उसका कर्तव्य है, उस महिला का, कि मुझे याद दिलाए, मुझे बताए कि यहाँ ये समस्या है, इस समस्या को सुलझाओ। अब आगे आइए, तकरीबन 40 साल बीत गए, मैं बुढ़ी होने वाली हूं। मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी। एक मोहल्ले के अंदर चली गई, एक महिला मिली, चूल्हे पे खाना पका रही थी। मैंने पूछा गैस सिलेंडर है? कहा है दीदी, खाली पड़ा है। मैंने कहा भर सकती हो? कहती नहीं भर सकती, पैसे नहीं है। मैंने कहा घर पे काम कौन करता है? उसने कहा कोई नहीं करता, रोजगार नहीं मिलते आजकल। मैंने कहा कमाती कैसी हो, कैसे हो? तो उसने कहा थोड़ी बहुत कांच की चूड़ियां थी, उनको वो जोड़ जोड़ के वो कमा लेती थी थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा भाई मोहल्ले की क्या परिस्थितियां हैं? उसने कहा दीदी बिजली के खंभे हैं, बिजली नहीं आती, पानी की टूटी है, पानी नहीं आता, सड़क तो आपने देखी होगी खराब पड़ी हुई है। तो मैंने कहा वोट किसको दोगी? इसी विधायक को दोगी? क्या कहा उसने? मैं इसी को दूंगी। मैंने कहा अरे वाह, अभी तो तुम कह रही थी कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है, कमा नहीं पा रही हो, तो इसको क्यों वोट दोगी? इसने क्या किया है तुम्हारे लिए? तो वो धर्म की बातें करने लग गई, जाति की बात करने लग गई। तो तब की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। और फर्क क्या आया है? जनता जागरूक तब भी थी, जनता जागरूक अब भी है, लेकिन अब जनता के जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं, और इसमें इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। और इनका राजनीतिक इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि जब आपका ध्यान उस तरफ होता है जहां आपके जज्बात है, आपका धर्म है, आपकी जाति की बात है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरी सड़क तुमने ठीक क्यों नहीं की, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे लिए पानी क्यों नहीं आ रहा है, मेरी यहां टूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे पति के लिए, मेरे लिए आपने रोजगार क्यों नहीं दिलवाया। और ये एक साजिश है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, जिससे आप सबका ध्यान भटकाया जाएगा ताकि आप सही सवाल नहीं उठा पाएंगे। आज की राजनीति जाने से पहले मॉनसून अपना कोटा पूरा करने के मूड में है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक देश के पूर्वी और मध्य इलाकों में जोरदार बारिश होने का अनुमान जताया है। वैज्ञानिकों के इस अलर्ट से एक बात तो साफ है, विदाई से पहले मानसून ने आधे हिंदुस्तान को भिगाने की प्लानिंग कर रखी है।